नमस्कार, मैं ललित यादव। देश में अभी एक हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा संपन्न हुई है। दिल्ली के छतरपुर से मथुरा वृंदावन तक वह यात्रा गई है। हिंदू राष्ट्र के लिए जो यात्रा हुई है वह संवैधानिक तौर पर ठीक यात्रा नहीं है। हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात कहने का सरकार तक अधिकार है। मैं जो परम पूज्य संत हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो मांग की है, उन्होंने अपनी बात रखी है, सरकार तक पहुंचाने की जो बात है, ठीक उनकी बात हो सकती है। मैं इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। SC ST की स्थिति क्या होगी? OBC की स्थिति क्या होगी? महिलाओं की स्थिति क्या होगी? जब वर्तमान के भारत में, जबकि भारत हमारा सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है, तब आज भी छुआछूत चरम सीमा पर है। मैं काकोरी का एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। काकोरी जो कि लखनऊ के पास में एक कस्बा पड़ता है, उस काकोरी के पास में एक मंदिर है। वहाँ पर काकोरी में बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार था, किसी बीमारी से ग्रसित था, वह बैठ जाता है मंदिर की सीढ़ी पर, और बीमारी होने के कारण वह पेशाब उसकी लीक हो जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति पर प्रहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है उसके साथ में, पेशाब को साफ करवाता है, पेशाब को चटवाता है। उम्मीद करिए कि जब हम एक संवैधानिक मुल्क में रह रहे हैं तब ऐसी वारदात हो रही हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र देश हमारा बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हिंदू ग्रंथ हमारे देश में लागू हो जाएंगे, जिससे तमाम जो असुविधा की जो असुरक्षा की भावना जनरेट होती है, वो यहाँ से होती है कि हमारी स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए महोदय कि OBC SC ST क्या हिंदू हैं या नहीं है। अगर हिंदू हैं तो उनके साथ में अमानवीय बर्ताव सदियों से जो चला आ रहा है, अभी भी क्यों हो रहा है? मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ, बिल्कुल भी कदापि इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मन में वही एक स्थिति उत्पन्न होती है कि मेरी स्थिति क्या होगी जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। SC ST और महिलाओं की और तमाम जो OBC वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? धर्म के लोगों की स्थिति क्या होगी? जो विभिन्न धर्म के लोग मानने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? तो इस पर गौर करने वाली बातें हैं कि स्थिति को एटलीस्ट स्पष्ट कर दीजिए महोदय कि क्या स्थिति होगी। मैं आपकी पदयात्रा से कई हद तक स्थिति अगर नहीं होगी तो मैं क्या, मुल्क के तमाम लोग आपकी इस पदयात्रा से संतुष्ट नहीं होंगे। चूँकि आप हिंदू में जो 4 वर्गों हमारा समाज बटा हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य और क्षेत्रीय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चारों वर्ण हैं, इनके काम, क्रियाकलाप, इनके व्यवहार, आचरण अलग अलग हैं। जब आप चारों को ही अभी वर्तमान सादृश्य में नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो महोदय आने वाले समय में जो शूद्र हैं, उन शूद्रों की स्थिति क्या होगी, वैश्यों की स्थिति क्या होगी, तो इसको भी आप स्पष्ट करें। धन्यवाद।